जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 10वें अध्याय की कथा। इस अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से द्वारिका को प्रस्थान। तो आज से पहले आपने 9 अध्याय की कथा हमारे चैनल पर सुन ली है, तो अब 10वें अध्याय की कथा। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भगवान जी का कोई भी नाम, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे, भगवान का कोई भी नाम अवश्य लिखें, क्योंकि आपके लिखे हुए नाम को कोई जब भी पढ़ेगा तो उसको भगवान की याद आएगी, निमित्त आप बनेंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में भगवान का कोई भी नाम आप अवश्य लिखें और हमारे चैनल को भी कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली सभी कथाओं की वीडियो को आप देख सकें। तो अब 10वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब 10वां अध्याय। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, हे प्रभु, महाराज युधिष्ठिर ने राज्य लेने के बाद, राज्य गद्दी पर बैठने के बाद कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं, उनका मन तो संसारिक कामों में लगता ही नहीं था। तो उन्होंने आगे क्या क्या किया, ये सब बताने की कृपा करें। सूत जी महाराज कहने लगे कि राज सिंहासन पर बैठने के बाद भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से युधिष्ठिर महाराज के अंतःकरण में धर्म का उदय हुआ और सारे संदेह मिट गए। जो उनके मन में पश्चाताप था वो सब भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से जाता रहा, क्योंकि भगवान ने उनको धर्म की हर शिक्षा दी थी। भगवान के आश्रय में रहकर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का उन्होंने इंद्र के समान पालन किया। भीम आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, लेकिन आज के समय में भाई भाई से वैर भाव रखता है, इसीलिए धर्म की मर्यादा खत्म हो गई है। जिस परिवार में आज भी धर्म का पालन होता है, उस परिवार पर प्रभु की अनंत कृपा होती है, उस परिवार में सुख शांति आनंद बने रहते हैं। उधर युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता के अनुसार वर्षा होती है, पृथ्वी में सारी वस्तुएं पैदा होती हैं, गौएं वहां पर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती हैं, नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियां प्रत्येक ऋतु में अपनी अपनी वस्तुएं प्रदान करती हैं। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे, क्योंकि जब राजा ही धर्मराज युधिष्ठिर जैसा हो तो प्रजा भी उन्हीं के जैसी होगी। क्योंकि कहा गया है कि अगर राजा धर्म के मार्ग पर चलने वाला होगा तो प्रजा भी अवश्य ही उसका अनुसरण करेगी। पूर्व काल में राजा महाराजा धर्मात्मा होते थे, धर्म के मार्ग पर चलते थे, सदा ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार अपना राज्य चलाते थे। आज के समय में धर्म कर्म संसार में कम हो गया है, राजा महाराजा धर्म के अनुसार चलते नहीं हैं, इसीलिए जीव आज अधिक दुखी है। आज भी अगर जीव परमात्मा के मार्ग पर चलने लग जाए तो उसको भगवान सब कुछ दे देते हैं, भगवान उस पर कृपा करते हैं, क्योंकि धर्म के मार्ग पर जब प्राणी निकल पड़ता है तो प्रभु सदा उसकी रक्षा करते हैं, प्रभु सदा उस पर कृपा करते हैं। आज युधिष्ठिर महाराज को प्रसन्न देखकर भगवान श्री कृष्ण अनंत गुना प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्तों के प्रसन्न होने से भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं। आज अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे हैं। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी है। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के हृदय से लगे हैं। कितना आनंद है
प्राणी मात्र भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहता है। स्वप्न में भी जिस प्रभु की झांकी होना दुर्लभ है, आज उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर हृदय से मिल रहे हैं। कितना आनंद है। ऐसी कृपा पांडवों पर भगवान ने की है कि जैसी कृपा और किसी पर प्रभु कम ही करते हैं। और पांडव भी भगवान की हर आज्ञा का पालन करते थे। फलस्वरूप प्रभु ने पांडवों को सब सुख वैभव अपनी भक्ति दी है। प्राणी मात्र प्रभु चरणों में लगकर सदा के लिए सुखी हो सकता है, लेकिन सांसारिक प्राणी प्रभु के चरणों में मन लगाते नहीं हैं, सदा संसार में मन को लगा कर रखते हैं। जो प्राणी पैसे में सुख को देखता है, संसार के प्राणियों में सुख को देखता है, व्यापार में सुख को देखता है, उसको दुख के सिवा और कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि संसार दुखों का घर है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कही थी कि संसार दुखों का घर है, इसलिए परमात्मा में मन लगाकर इस संसार सागर से पार हुआ जा सकता है। जो परमात्मा में अपना मन लगाते हैं, उन्हें परमात्मा संसार के सभी सुख वैभव देते हैं। प्रभु कहते ही नहीं हैं, भगवान ने करके भी दिखाया है। आज युधिष्ठिर को राज्य भी मिला है, सुख भी मिला है और प्रभु का सानिध्य भी मिला है। प्रभु के हृदय से युधिष्ठिर आज लगे हैं, आनंद की नदियां बह रही हैं। कोई इसका अनुमान नहीं कर सकता कि आज युधिष्ठिर महाराज को कितना आनंद हुआ है। प्राणी मात्र कहता है कि संसार की माया ने मुझे जकड़ रखा है, मैं भगवान में मन लगाना चाहता हूँ, लेकिन माया पीछा छोड़ती नहीं है, संसार पीछा छोड़ता नहीं है। लेकिन ऐसा मनुष्य भूल जाता है कि संसार कभी किसी के पीछे नहीं पड़ता। मनुष्य स्वयं ही अपने मन को संसार में लगाकर दुखी होता रहता है। बड़ा सुंदर दृष्टांत है यहाँ पर। एक व्यक्ति एक वृक्ष को अपनी बाहों में भरकर खड़ा था, तो काफी देर से चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वृक्ष को गले से लगाया हुआ और मुझे छोड़ दो क्यों बार बार बोल रहा है। पास में एक व्यक्ति निकला, उसने पूछा कि वृक्ष को क्यों पकड़ रखा है। उस व्यक्ति ने कहा कि वृक्ष ने मुझे पकड़ रखा है, मैं उससे अपना पीछा छुड़वाना चाह रहा हूँ। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे मूर्ख, तुमने ही वृक्ष को पकड़ रखा है, वृक्ष ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, वृक्ष किसी को पकड़ नहीं सकता है। ठीक ऐसे ही संसार ने व्यक्ति को, इंसान को नहीं जकड़ा हुआ है, मोह ने इंसान को नहीं पकड़ा हुआ है, इंसान ने स्वयं संसार को अपने मन में बसाया हुआ है। संसार रूपी वृक्ष को इंसान ने अपने हृदय में समाया हुआ है, इसीलिए मनुष्य सदा दुखी रहता है। संसार में सुखी रहने का एक ही उपाय है कि संसार से व्यवहार करो और भगवान से प्यार करो। संसार से व्यवहार करना अच्छी बात है, संसार से व्यवहार के बिना जीवन चलता नहीं है। परिवार में रहकर, समाज में रहकर व्यवहार को निभाना चाहिए। प्रभु इसके लिए आज्ञा देते हैं। अर्जुन को भी प्रभु ने कहा था कि महाभारत का युद्ध तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तेरा कर्तव्य है। ऐसे ही भगवान प्राणी मात्र को व्यवहार के लिए आज्ञा देते हैं कि व्यवहार करो, लेकिन प्यार सिर्फ परमात्मा से करो। जो संसार से प्यार करता है उसको बाद में दुख उठाने पड़ते हैं, उसको दुखों से कोई बचा नहीं सकता। आज युधिष्ठिर महाराज से प्रभु गले मिले हैं, उस समय भगवान ने उनको प्रणाम किया और रथ पर सवार हुए हैं। कुछ लोगों ने प्रभु का आलिंगन किया और कुछ ने प्रभु को प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती महारानी, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब प्रभु के वियोग से मूर्छित हो गए हैं। प्रभु जा रहे हैं, इस विरह को वो सह नहीं सके, इसलिए सब मूर्छित हो गए हैं। संसार में भी कोई अपना, कोई सगा जिससे हम प्यार करते हैं, अगर हमारे से दूर जाता है तो जो दुख हमारे हृदय को होता है उसको केवल
अनुभव ही किया जा सकता है, उसको दूसरे को बताया नहीं जा सकता, क्योंकि मन की भावना हम दूसरे को स्पष्ट नहीं कर सकते। लेकिन इधर तो आज भगवान श्री कृष्ण द्वारका जा रहे हैं, हस्तिनापुर से द्वारका नगरी को जा रहे हैं। तो जो पांडवों और उनके संबंधियों का हाल है वो किसी से कोई बता नहीं सकता। उनको विरह का जो दुख है वो कहा नहीं जा सकता। आज सूत जी कहते हैं कि जो भक्त भगवान के गुणों का गान करता है, भगवान की लीलाओं को सुनता है, वो भी प्रभु से प्यार करने लगता है। इधर आज तो पांडव जो भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ वार्तालाप करने से तथा साथ ही साथ सोने उठने और बैठने और भोजन करने से भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर चुके थे, वे पांडव भला भगवान का विरह कैसे सह सकते हैं। आज जो दुख पांडवों को हुआ है वो कोई कह नहीं सकता है। देवी देवता तक उस दुख का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ समझ रहे हैं। उनका चित्त द्रवित हो रहा है। पांडव निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंध कर जहां तहां दौड़ रहे हैं। आज हस्तिनापुर की स्त्रियां प्रभु के वियोग में इतनी दुखी हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आए हैं, परंतु वह आंसुओं को रोकती हैं कि कहीं प्रभु की यात्रा में कोई अपशकुन ना हो जाए। बड़ी कठिनाई से हस्तिनापुर की स्त्रियां उन आंसुओं को रोकती हैं कि प्रभु को कुछ तकलीफ ना हो। सच्चा वैष्णव, सच्चा भक्त कभी भी अपनी खुशी के लिए भगवान को दुख नहीं देता, भगवान को कष्ट नहीं देता। आज इसीलिए हस्तिनापुर की सभी स्त्रियां अपने आंसुओं को आंखों में रोके हुए हैं। इधर भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंदुरी, नगारे, घंटे और दुंदुबियां आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ आई हैं और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से, चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी हैं। बड़ा आनंद है, क्योंकि प्रभु के ऊपर पुष्पों की वर्षा करना हर एक के सौभाग्य की बात नहीं है। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रभु श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। उद्धव और सात्यकी बड़े विचित्र चंवर ढुलाने लगे हैं। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही है। बड़ी ही मधुर झांकी है। सूत जी कहते हैं कि जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। हस्तिनापुर के निवासी श्री कृष्ण नाम संकीर्तन कर रहे थे। भगवान के नाम संकीर्तन से जिसको प्यार हो जाए उसी का तो जीवन सफल है, उसी के ऊपर तो प्रभु की कृपा होती है। आज वह कान धन्य हैं, वे आंखें धन्य हैं जिन कानों में प्रभु नाम संकीर्तन का रस जा रहा है और जो आंखें प्रभु के दर्शन कर रही हैं। आज भगवान श्री कृष्ण को हस्तिनापुर की स्त्रियां देख रही हैं और कह रही हैं कि हे सखियों, ये वही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी उस समय लीन हो जाते हैं। ये वही ईश्वर हैं, भगवान श्री कृष्ण वही परमेश्वर हैं। यदुवंश धन्य हैं, परम प्रशंसनीय हैं, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस यदुवंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुवन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, वृंदावन भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोर अवस्था में घूम फिरकर सुशोभित किया है। हे सखी, स्वर्ग लोक से ज्यादा वैभवशाली आज द्वारका नगरी है, क्योंकि वहां पर प्रभु साक्षात निवास करते हैं। हे सखी, वे रुक्मणी आदि 8 पट रानियां और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है।
इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे जो सदा प्रभु की सेवा में रहती हैं। उन स्त्रियों के धन्य भाग्य हैं। पूर्व जन्म में इन्होंने भगवान की बड़ी ज्यादा आराधना की होगी। भगवान की कृपा तभी इनके ऊपर हुई है कि साक्षात मुरली मनोहर प्रभु इनके साथ सदा निवास करते हैं। श्री कृष्ण तो सबकी आत्मा है, परमात्मा है, जो इनके साथ निवास करता है। उनके तो चरणों की धूल मिल जाए वो भी सुलभ नहीं है। आज हस्तिनापुर की स्त्रियां प्रभु श्री कृष्ण को इस प्रकार देखकर बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो रहे हैं, बार बार उनकी ओर देख रहे हैं। आज हस्तिनापुर की स्त्रियां अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हैं क्योंकि प्रभु की नजर उन पर पड़ी है। प्रभु समझते हैं कि ये मेरी भक्त हैं, इसीलिए हस्तिनापुर की उन भक्त स्त्रियों पर अपनी दृष्टि प्रभु डाल रहे हैं। जीव परमात्मा का स्मरण करे, परमात्मा को देखे, यह साधारण बात है, लेकिन परमात्मा अगर जीव पर दृष्टि डालें तो जीव के लिए यह सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। आज हस्तिनापुर की स्त्रियों को वही सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि प्रभु उनको निहार रहे हैं। और इधर अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो गई थी कि कहीं रास्ते में कोई शत्रु प्रभु पर आक्रमण ना कर दे। इसीलिए धर्मराज युधिष्ठिर आज अर्जुन से कहते हैं कि हे भ्राता, तुम अपने दल एवं शूरवीरों के सहित श्री कृष्ण चंद्र भगवान को द्वारका नगरी तक छोड़ आओ, क्योंकि इस महायुद्ध के कारण अनेकों लोग हमसे शत्रुता मानते हैं। कहीं रास्ते में कोई दुश्मन श्री कृष्ण को हमारा हितैषी समझकर कोई उपद्रव ना मचा बैठे, इसलिए प्रभु के साथ जाओ। धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ द्वारका जाने का सारा साज सजा लिया है। प्रभु चलने लगे हैं और इधर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सात्यकी और उद्धव आदि प्रेमियों के साथ द्वारका को चल पड़े हैं। वे कुरुजांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधन्व देश को पार करके सोवीर और आभीर देश के पश्चिम आनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग प्रभु को उपहार देकर प्रभु का सम्मान करते हैं, श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते हैं। सायंकाल होने पर वे रथ पर से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। यही भगवान श्री कृष्ण की नित्य चर्या थी। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 10वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आपसे निवेदन है कि इस कथा को आप आगे मित्रों में शेयर करें ताकि और भक्त भी इस कथा का लाभ उठा सके। हम इस कथा में प्रभु श्री कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की सभी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में भगवान की सभी लीलाओं का वर्णन आ जाएगा। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।